नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस की 11th चैप्टर नंबर 11 दैट इज द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को डिटेल में समझेंगे। तो ये जो चैप्टर है वो मिक्स है बायोलॉजी एंड फिजिक्स का। ठीक है, तो बायोलॉजी जिसमें हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं वो हम लोग ह्यूमन आई में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में कलरफुल वर्ड जिसमें हम लोग रेनबो किस तरह से फॉर्म होता है, रीजन क्या है, प्रिज्म के बारे में, फिर डिफ्रैक्शन, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये सब क्यों होता है, स्काई की ब्लू कलर क्यों है, वो सब हम लोग कलरफुल वर्ल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है वीडियो पार्ट 1 है इस चैप्टर का। मैं इस चैप्टर को 2 हिस्सों में बांट दिया हूँ। तो पार्ट 1 में हम सिर्फ ह्यूमन आई से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत अंत तक देखिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई के बारे में, परसिस्टेंस ऑफ विजन, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, और कौन कौन से डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ह्यूमन आई। ठीक है, the human eye is a natural optical instrument which is used to see the objects by human being, है ना। तो ये ह्यूमन आई जो है वो क्या है, वो वन ऑफ द सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन में से वन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स है, जिससे हम लोग कोई भी चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है, तो वो है आई। तो हर एनिमल, जितने भी एनिमल्स उसके आई होते हैं, और उसी वजह से वो किसी भी चीज को वो देख सकता है। ठीक है, तो ह्यूमन आई, इट इज लाइक ए कैमरा विच हैज अ लेंस एंड अ स्क्रीन सिस्टम। तो जिस तरह से कैमरा होता है, जैसे डीएसएलआर में जो कैमरा होता है उसमें क्या होता है, लेंस लगा होता है और साथ ही साथ स्क्रीन होता है जिसपे इमेज फॉर्म होता है, और लेंस क्या करता है, कैप्चर करने में हेल्प करता है। सिमिलर फंक्शन हमारा आई भी है। तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ आई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या है, आपको जितने भी ये इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स है आई के, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, फंक्शंस, सबके फंक्शंस आपको समझने होंगे, और उसको मेन पॉइंट है यहाँ पर। और साथ ही साथ में लेबलिंग के लिए या डायग्राम प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेबलिंग में भी आ सकता है या फिर फुल डायग्राम ही बनाने दे दिया जाए कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई विथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको 5 मार्क्स में डिस्क्राइब करने दे दिया जा सकता है। तो आपको ये जो फोटो है ये एनसीईआरटी बुक की है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको आप समझना होगा। तो आप समझते हैं इसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, तो जो हमें बाहर से दिखता है, जो फ्रंटल व्यू हो, वो तो हमें कुछ इस तरह से आंख दिखता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आई का पोर्शन होता है, ये जो है मोस्टली जो ये जो पार्ट है वो वाइट वाइट जो पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं, जो इसको हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। और ये जो पार्ट है जो अलग अलग कलरफुल होता है जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं, अलग अलग कलर्स होता है, लेकिन मोस्टली इंडियंस में क्या क्या होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, अब कलर को ड्यू टू जेनेटिक्स कलर वैरी कर सकता है, जैसे कुछ कुछ इंसान के कलर जो है वो डार्क ब्राउन की जगह ग्रीन हो सकता है, ब्लूइश हो सकता है, तो वो बहुत रेयर केस में होता है। और बिटवीन आइरिस ये जो ब्लैक पार्ट है उसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, तो ये सब पार्ट्स हैं। अब हम लोग को इसको डिटेल में समझना पड़ेगा क्या क्या फंक्शनैलिटी है सब पार्ट्स के। तो सबसे पहले है हम लोग जान लेंगे रेटिना के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो पार्ट है, ये जो बैक साइड में है, उसको हम लोग रेटिना कहते हैं। ठीक है, तो रेटिना का फंक्शन क्या है, इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। तो ये एज अ स्क्रीन एक्ट करता है, यहाँ पर स्क्रीन एक्ट करता है इनसाइड द आईज ऑन विच इमेज इज फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होता है, रेटिना पे ही इमेज फॉर्म होता है, तो वो एक स्क्रीन के तरह एक्ट करता है। तो रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है, इट कंटेन्स रॉड्स एंड कोन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं रेटिना में, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड जो होते हैं वो डिम लाइट सेंसिटिव होते हैं, डिम लाइट सेंसिटिव।
और जो कोन्स होते हैं वो ब्राइट लाइट के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, जो पर्सन नाइट ब्लाइंडनेस से सफर करते हैं उसमें क्या होता है, रॉड सेल्स की जो कंसेंट्रेशन होती है वो कम होती है। इससे क्या हो जाता है, वैसे पर्सन को डिम लाइट में, कम लाइट में उसे दिखाई देना कम हो जाता है। तो इसीलिए रात को क्या होता है, रात को डिम लाइट होता है, ज़्यादा लाइट रोशनी होती नहीं है, तो हम उसको क्या कहते हैं, रात को वैसे पर्सन को दिखाई कम देता है। और दिन को उनको बहुत अच्छे से दिखाई देता है क्योंकि लाइट ऑप्टिमम रहती है उनके लिए। तो ऐसे पर्सन जो ऐसे बीमारी से सफ़र करते हैं उसको क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो रॉड्स किसके लिए है, तो डिम लाइट सेंसिटिव होता है, और कोन्स होता है ब्राइट लाइट के लिए होता है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये रेटिना में होता है। और रेटिना का फंक्शन क्या है कि वहां पर इमेज फॉर्म होता है। तो अब आईज, जो ह्यूमन आई है उसमें किस टाइप का इमेज फॉर्म होता है, ह्यूमन आई में जो रेटिना पर जो इमेज फॉर्म होता है वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर रेटिना हो गया, फिर दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो कॉर्निया है। तो ये जो बाहर वाला सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, रेटिना हो गया वन ऑफ द मोस्ट इनर मोस्ट पार्ट होता है, और जो बाहर वाला पार्ट होता है ये जो पार्ट है फुल, उसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। इट इज अ थिन मेम्ब्रेन विच कवर्स द आई ट्रेल, इट एक्ट लाइक ए लेंस विच रिफ्रैक्ट्स द लाइट एंटरिंग द आई, ठीक है। तो वो एक्ट, कॉर्निया जो होता है वो लेंस की तरह एक्ट करता है, जो लाइट को रिफ्रैक्ट करने में हेल्प करता है, लाइट को रिफ्रैक्ट मतलब बेंड करने में हेल्प करता है, और एंटरिंग द आई, ठीक है। तो कॉर्निया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मेनली जो होता है कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन। तो कॉर्निया ही एक ऐसा पार्ट है आई का, ह्यूमन आई का, जो हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं कॉर्निया में, इसीलिए हम लोग इसको इजीली, इजीली नहीं मतलब ट्रांसप्लांट कर सकते हैं कॉर्निया। तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था। फिर है तीसरा पार्ट है एक्वस ह्यूमर। इट इज अ फ्लूइड विच फिल्स द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द आईलेंस। तो ये जो कॉर्निया और आईलेंस के बीच में जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं क्या, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो ये जेली लाइक, नॉट जेली लाइक, एक फ्लूइड लाइक फ्लूइड होता है बेसिकली, फ्लूइड जो पानी वाटरी टाइप का होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्वस ह्यूमर करते हैं। ये जो है ये पार्ट जो है वो डिटेल में अगर आपको समझना हो तो हायर क्लास बायोलॉजी में समझाया जाता है, क्लास 10th में आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है। और साथ ही साथ में ये होता है एक्वस ह्यूमर। और जो मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई है वो आप देख पा रही है, जो ब्लू पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो उसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। अब है आई लेंस के बारे में। इट इज अ कन्वेक्स लेंस। तो ह्यूमन आई किस तरह का है, कन्वेक्स लेंस, इसीलिए जो इमेज फॉर्म होता है रेटिना पे, जो इमेज फॉर्म होता है वो क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ये हम लोग ने लाइट एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में समझा ही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड कॉन्वेक्स लेंस में होता है, और कॉन्केव लेंस में क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट होता है, ठीक है। तो आई लेंस इज अ कन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल jelly like material. Its curvature can be adjusted with the help of ciliary muscles. तो इसकी जो कर्वेचर है वो हम लोग सिलियरी मसल्स के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन लेंस या आई लेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो कर्वेचर है वो उसको चौड़ा या छोटा कर किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, सीलियरी मसल्स। तो ये जो दोनों साइड में ये पार्ट और ये पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीलियरी मसल्स, ठीक है। तो सीलियरी मसल्स देख लेते हैं पहले। सीलियरी मसल्स, दिस आर मसल्स विच आर अटैच्ड टू द आई लेंस एंड कैन मॉडिफाई द शेप ऑफ द आई लेंस which leads to variation in the focal length. तो फोकल लेंथ का वेरिएशन में छोटा बड़ा करने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है सीलियरी मसल्स, ठीक है। वो आई लेंस के कर्वेचर को बड़ा कर सकता है या छोटा कर सकता है, तो कौन करता है, वो है सीलियरी मसल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पार्ट। फिर जो मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्यूपिल एंड आइरिस। ये दोनों पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यूपिल इज अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई।
इसी इसी पार्ट से ही लाइट मेनली एंटर करता है इसके अंदर। इट अपीयर्स ब्लैक बिकॉज लाइट फॉलिंग ऑन इट गोज इनटू द आई एंड डज नॉट कम बैक। तो एक ब्लैक होल की तरह है, वो लाइट अंदर चला तो गया लेकिन वो वापस नहीं आएगा, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो एंटर कर जाता है पूरी तरह से। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्यूपिल। ठीक है, इसका साइज जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है, हम फर्दर थोड़ी देर में इस टॉपिक पे भी आएंगे। तो प्यूपिल क्या है, वो सबसे ब्लैक पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन था, ये दिस पोर्शन सेंट्रल पोजीशन जो होता है, ये ब्लैक पोर्शन, ये प्यूपिल है। और ब्लैक होने का कारण क्यों है, क्योंकि इसमें लाइट जब एंटर करता है तो वो लाइट वापस नहीं आता, वो ब्लैक ब्लैक होल प्रिंसिपल्स पे वर्क ये काम कर रहा है। फिर प्यूपिल का साइज जो है वो छोटा बड़ा किस तरह से होता है, तो वो कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है आइरिस। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। ठीक है, और आइरिस ही अलग अलग कलर का होता है। मोस्टली इंडियंस में क्या होता है, वो होता है ब्राउनिश, ब्राउन कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ रेयर केसेस में ग्रीन ब्लू अलग अलग कलर के हो सकते हैं, या फिर आप सर्जरी से भी अलग अलग कलर के करवा सकते हैं, तो वो ज़्यादा सेफ नहीं होता है, लेकिन वो, या लेंस वैसे मिलते हैं, अलग अलग कलर के लेंस मिलता है, वो भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। फिर है ऑप्टिक नर्व, क्योंकि ऑप्टिक नर्व के तो बिना ह्यूमन आई जो है वो कोई फंक्शन ही प्ले नहीं करेगा। दीज आर द नर्व्स विच टेक्स द इमेज टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो यही जो नर्व्स है, ऑप्टिकल नर्व्स, जो कनेक्टेड है आई से और ब्रेन से, यही नर्व जो है वो मैसेज सेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। फिर ब्रेन इंटरप्रेट करता है और एक इमेज फॉर्म होता है रेटिना पे। तो ये बहुत मिली सेकेंड्स के अंदर में हो जाते हैं ये सब काम, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। तो ये जो है हमारा ऑप्टिक नर्व है। तो ये सारे ही पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, इस रीजन पे होता है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, इसको ब्लाइंड स्पॉट कहता है, जहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होता। अगर इस पे इमेज फॉर्म, मतलब कोई भी इमेज यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। तो ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी पार्ट्स हैं ह्यूमन आई के, उसके फंक्शनिंग समझना इंपॉर्टेंट है। इससे वही क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये पार्ट से ही आएगा। ठीक है, तो ये ह्यूमन आई का बारे में था। अब द ह्यूमन आई इज रफली स्फेरिकल इन शेप विथ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 2.3 सेंटीमीटर है, लेकिन जो डायमीटर होती है वो हर पर्सन की अलग अलग होती है। कुछ एथनिसिटी होंगे जो मंगोलॉयड या चाइनीज ओरिजिन के जो होंगे, उनकी शायद आईज छोटी हो सकती है, किसी के बड़े भी हो सकते हैं। तो एवरेज 2.3 सेंटीमीटर है। इट कंसिस्ट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, ये बता दिया है मैंने, मेड अप ऑफ लिविंग टिश्यूज। हेंस ह्यूमन लेंस आर लिविंग ऑर्गन्स कंट्री टू द सिंपल ऑप्टिकल लेंस। ठीक है, द फॉलोइंग, अब हम लोग को समझना पड़ेगा कि हाउ प्यूपिल वर्क्स। ठीक है, तो ये सब मैंने यहाँ पर सब डिस्कस कर दिया। अब हम लोग को प्यूपिल जो है, जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट, सेंट्रल मोस्ट पार्ट जो है, ये आइरिस था, और आइरिस के अंदर ये जो प्यूपिल है, ये दिस पार्ट इज कॉल्ड द प्यूपिल, और ये वाला बाहर वाला जो पार्ट है वो आइरिस है। तो फॉर एग्जाम्पल you would have observed that when you come out of the cinema hall after watching the movie in the bright sunlight, your eyes get closed। ऐसा होता है ना सिनेमा हॉल में, क्योंकि पूरा डिम लाइट होता है या पूरा डार्क होता है। अब अचानक से हम लोग बाहर आ जाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए एडजस्ट करने में, आँख को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, ब्राइट लाइट में आँख खुलता ही नहीं है। एंड वेन यू एंटर द हॉल फ्रॉम द ब्राइट लाइट, और जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस भी देखें, जब हम लोग ब्राइट लाइट से हॉल के अंदर एंटर करते हैं, तो उसमें भी एडजस्ट करने में हम लोग को टाइम लगता है, और कुछ सेकंड्स के लिए हम लोग को नहीं, कुछ भी चीज़ सही से नहीं दिखाई देती। ये तो सभी ने महसूस जरूर किया होगा। ठीक है, हेयर द प्यूपिल ऑफ एन आई प्रोवाइड्स वेरिएबल अपर्चर whose साइज इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। ठीक है, तो प्यूपिल के जो साइज है वो बड़ा कब होगा छोटा कब होगा, वो आइरिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो व्हेन द लाइट इज ब्राइट, जब लाइट जो है वो बहुत ब्राइट है, तो इससे क्या होगा, आइरिस कंट्रैक्ट्स द प्यूपिल। ठीक है, तो जब लाइट
लाइट जब ब्राइट है तो उस केस में क्या होगा, आइरिस जो होगा वो प्यूपिल को कंट्रैक्ट कर लेगा, मतलब छोटा हो जाएगा, प्यूपिल का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा मतलब क्या होगा कि इससे लाइट जो है वो कम एंटर करेगा, सो दैट लाइट एंटर्स द प्यूपिल लेसर। ठीक है, तो ये जब ब्राइट लाइट है। जब लाइट इज डिम उस केस में क्या होगा, आइरिस एक्सपैंड्स द प्यूपिल, आइरिस जो है वो एक्सपैंड कर देगा, प्यूपिल थोड़ा, प्यूपिल का जो कर्वेचर है वो ज्यादा बड़ा होगा, इससे क्या होगा, लाइट जो है वो ज्यादा एंटर कर पाएगा इस केस में। ठीक है, सो दैट मोर लाइट एंटर्स द आई। प्यूपिल ओपन्स कंप्लीटली व्हेन आइरिस इज रिलैक्स्ड, जब आइरिस पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो जाता है तो प्यूपिल जो है वो फुल्ली क्या हो जाता है, वो फुल्ली ओपन हो जाता है। ठीक है, फिर परसिस्टेंस ऑफ विजन, इसका मतलब क्या है, इट इज द टाइम फॉर विच द सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन द आईज। ठीक है, ये वो टाइम है जब सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन द आई, तो वो कितना होता है ह्यूमन आई में, तो इट इज अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड, तो एक सेकेंड का 16th पार्ट वो होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन। फिर अब हम समझेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ ए फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सीलियरी मसल्स। ठीक है, तो जो आई लेंस था, क्रिस्टलाइन लेंस जिसकी बात हम लोग कह रहे थे, उसकी जो कर्वेचर है उसको हम लोग ज्यादा या कम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। ठीक है, the change in the curvature of the eye lens can thus change its focal length, और अगर आई लेंस की कर्वेचर चेंज होगी तो उससे क्या होगा, फोकल लेंथ जो है वो भी चेंज होगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि फोकल लेंथ क्या है, वो है कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा तो फोकल लेंथ भी चेंज होगा। ठीक है, when the muscles are relaxed, तो जब मसल सीलियरी मसल्स जो है वो रिलैक्स्ड होते हैं, the lens becomes thin, thus its focal length increases। ठीक है, this enables us to see distant object clearly, फोकल लेंथ बढ़ गया तो मतलब हम लोग को ऑब्जेक्ट, ज्यादा दूर वाला ऑब्जेक्ट भी इजीली विजिबल होगा। तो ये कब होता है, जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाता है और लेंस जो है, जो आई लेंस है वो थिन हो जाता है। ठीक है, तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, किस तरह से एकोमोडेशन होता है, प्रिंसिपल क्या है एकोमोडेशन का, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर जब सीलियरी मसल्स कंटैक्ट कर लेता है, व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट्स क्लोजर टू आइज, जब नजदीक की चीज देखते हैं तब क्या होता है, हमारा सीलियरी मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट कर लेता है। सीलियरी मसल्स कंट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, लेंस जो है, आई लेंस जो है वो थिक हो जाएगा। आई लेंस थिक हो जाएगा मतलब फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ डिक्रीज होगा, तो फोकल लेंथ अगर डिक्रीज होगा तो हमको सामने की चीज, नजदीक की चीज को हम लोग इजीली देख पाएंगे और दूर की चीज को हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, दिस एनेबल्स अस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे ये किस तरह से सीलियरी मसल्स, आई लेंस का कर्वेचर या फोकल लेंथ चेंज होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंगली एज डिस्टेंस, accordingly as the distance is called the power of accommodation। ठीक है, और इसका प्रिंसिपल, दोनों ही प्रिंसिपल है, व्हेन सीलियरी मसल्स इज रिलैक्स्ड क्या होगा और जब सीलियरी मसल्स कंट्रैक्ट होता है तो क्या होता है। तो इस एबिलिटी ऑफ द आईज को, आई लेंस को टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ को ही हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर अब हम लोग दो और कंसेप्ट समझ लेंगे, जो लीस्ट डिस्टेंस या नियर पॉइंट ऑफ द आई है और फार पॉइंट ऑफ द आई है, वो भी हम लोग समझ लेंगे। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, किसी दर्द वर्द के जो मिनिमम डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। ठीक है, इसी को हम लोग नियर पॉइंट ऑफ द आई कहते हैं। तो एक एडल्ट एवरेज ह्यूमन में क्या होता है, वो नियर पॉइंट कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। अगर 25 सेंटीमीटर से अगर हम लोग कोई कम वाले जो
नज़दीक वाले चीज़ को अगर देखते हैं तो हमारे आँखों में एक ब्लरी इमेज आने लगता है और साथ ही साथ में आँख भी दर्द होता है। इसीलिए आप कभी ट्राई कर सकते हैं अपने एकदम जस्ट आँख के नज़दीक कोई रीडिंग मटेरियल अगर आप पढ़ेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक मिनिमम एक डिस्टेंस होता है, लीस्ट डिस्टेंस होता है। 25 सेंटीमीटर के बाद में आप इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एवरेज एडल्ट्स के लिए है। तो इसको 25 सेंटीमीटर को बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई या फिर लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टेंट विजन। उसी तरह से एक फार पॉइंट भी होता है। ठीक है, द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ आई। कितनी दूर तक देख सकता है एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन आई, उसी को कहते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई। और वो कितना डिस्टेंस होता है, वो होता है इन्फिनिटी। अब वो डिपेंड करता है हर पर्सन टू पर्सन कैसा आंख है उसका। ठीक है, तो वो इन्फिनिटी होता है फॉर ए नॉर्मल आई। ठीक है, लेकिन दूर तक इन्फिनिटी तक दिखाई जरूर देता है, लेकिन हम लोग को वो बहुत ज्यादा क्लियर इमेज नहीं मिलता। क्लियर क्रिस्टल क्लियर जो इमेज होता है वो नहीं दिखाई देता। ठीक है, यू मे नोट हेयर अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। तो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी के बीच में हमारा जो नॉर्म आई है वो नॉर्मली बहुत अच्छे से देख पाता है। इससे कम हो जाए तो हम लोग को देखने में प्रॉब्लम होगा, है ना। Sometimes the crystalline lens at old age becomes milky and cloudy। ठीक है, जब ओल्ड एज में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस जो होते हैं उसका जो लेंस होता है वो मिल्की और क्लाउडी टाइप का हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। एक बीमारी है जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। तो इसी को कैटरैक्ट कहते हैं। क्लाउडीनेस या मिल्कीनेस ऑफ द आईज, दिस कॉजेस पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। तो इससे पार्शियल भी लॉस हो सकता है और साथ ही साथ में कंप्लीट लॉस भी हो सकता है। अगर हम लोग डॉक्टर्स के पास जल्दी जाके इलाज कर लेते हैं तो हमें बिना सर्जरी किए भी बहुत बार ठीक हो जाता है। बहुत केसेस में हम लोग को सर्जरी करना पड़ता है, कैटरैक्ट सर्जरी। ठीक है, और अगर बहुत लेट में जाते हैं तब शायद ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो बहुत आसानी से इस बीमारी का इलाज हो सकता है, मोतियाबिंद। ठीक है, फिर वाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन। तो हम लोग के दो ही आंख क्यों है, एक क्यों नहीं है। जैसे नाक एक है तो उस तरह से आंख भी एक हो सकता था, तो दो क्यों है। ऑब्वियसली एक आंख से हम लोग कम दिख पा, मतलब जो व्यू है वो कम होता है। दो आंख से ज्यादा व्यू होता है, वाइड व्यू होता है ना। तो देयर आर सेवरल एडवांटेजेस, बहुत एडवांटेजेस है ऑफ हैविंग टू आईज इंस्टेड ऑफ वन। इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। दो आंख से क्या होता है, वाइडर फील्ड मिलता है देखने का। एक आंख से हम लोग को कितना डिग्री दिखाई देता है, वो होता है 150 डिग्री। आप एक आंख को बंद कर लीजिए, दूसरे आंख से देखेंगे तो आपको लगभग ऑलमोस्ट 150 डिग्री तक आपको हॉरिजॉन्टल फील्ड व्यू मिलता है। अब हम जब दोनों ही आंख खोल लेंगे तब क्या होगा, 180 डिग्री तक हम लोग को दिखाई देने लगता है। तो इससे क्या होता है, वाइडर फील्ड व्यू मिल जाता है हम लोग को, तो बहुत आसानी होता है। द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट्स is of course enhanced with two detectors instead of one। ठीक है, तो फेंट ऑब्जेक्ट जो होती है उनको देखने के लिए ऑब्वियसली दो आंखों की ज्यादा जरूरत होती है। कुछ एनिमल्स में जैसे कि प्रे एनिमल्स जो प्रीडेटर से जो बचते हैं, ठीक है, प्रीडेटर्स इनको खाते हैं प्रे एनिमल्स को। तो प्रे एनिमल्स हैव देयर टू आईज पोजीशन ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ देयर हेड। तो दो आंख होती है और दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। हमारी जो आंख है वो 180 डिग्री पे है एक दूसरे से। ठीक है, बट इनका जो आंख होता है वो ऑपोजिट साइड ऑफ द आंख होता है। तो इससे क्या होगा, उनको और ज्यादा वाइल्ड फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है। इस केस में क्या होगा, अगर एक आंख से हम लोग 150 देख सकते हैं तो दो आंख से ऑब्वियसली 300 डिग्री के आसपास देख सकते हैं। कुछ कुछ एनिमल्स वैसे भी होते हैं जो 300 डिग्री से भी ज्यादा देख सकते हैं। ठीक है, कुछ एम्फीबियंस होते हैं जो 300 डिग्री से भी ज्यादा वाइल्ड व्यू देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 360 जो डिग्री व्यू होता है वो देख सकते हैं। बट आवर टू आईज आर पोजिशन इन फ्रंट ऑफ आवर हेड एज इट डज reduces our field of view in favor
ऑफ व्हाट इट इज कॉल्ड स्टीरियोप्सिस। स्टीरियोप्सिस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप स्टीरियोप्सिस जो कंसेप्ट है वो आप हायर क्लास में बहुत अच्छे से समझेंगे, तो भी मैं बता देता हूँ स्टीरियोप्सिस क्या होता है। लेट सपोज यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, और इसके सामने एक कोई भी हो, एक लेट सपोज एक बॉक्स खड़ा है, तो ये क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस है। ये बॉक्स जो है वो सामने खड़ा है और पेड़ जो है वो बहुत पीछे है, इसके पीछे है, ठीक है। यहाँ पर एक आंख है जिसको हम लोग लेफ्ट आई कहते हैं, और ये है राइट आई, ठीक है। तो जब हम लोग लेफ्ट आई से देखेंगे और राइट आई बंद है, तो उस केस में क्या नजर आएगा, हम लोग को नजर आएगा कि पेड़ लेफ्ट हैंड साइड पे है और बॉक्स जो है वो राइट हैंड साइड पे है। जब दूसरी केस में जब राइट आई ओपन है और लेफ्ट आई क्लोज है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमें लेफ्ट साइड में दिखाई देगा वो होगा बॉक्स होगा, और पेड़ जो होगा वो राइट साइड में दिखाई देगा। ऐसा होता है, आप कभी एक्सपेरिमेंट करके खुद से देख सकते हैं ऐसा। तो इसी को बोलते हैं, इसी फेनोमेना को बोलते हैं स्टीरियोप्सिस कहते हैं, ठीक है। इस बुक में दिया गया है एग्जांपल, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जैसे कि शट वन आई एंड वर्ल्ड लुक्स फ्लैट, कि आप एक आंख बंद कर लीजिए, आपको आंख जो वर्ल्ड है, जो आपका सामने वाला जो व्यू है वो फ्लैट टू डिमेंशनल दिखेगा। पर आप खुद अभी कर सकते हैं और देख लीजिए एक आंख बंद करके, ऐसा फ्लैट तो नहीं दिख रहा है ना हमें, वो थ्री डायमेंशनली दिख रहा है, ठीक है। तो इस बात से मुझे थोड़ी असहमति है, इसीलिए मैं इस डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको स्टीरियोप्सिस कहते हैं। ये एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको हायर, अगर हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज में पढ़ेंगे तब ये पढ़ाया जाता है, स्टीरियोप्सिस के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। बिकॉज आवर आईज इज सेपरेटेड बाई अ फ्यू सेंटीमीटर्स ईच, आईज सीज अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज, ठीक है। तो ये डिफरेंट इमेज दिख रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे पेड़ है और इस केस में क्या है, राइट हैंड साइड पे पेड़ हो गया, ठीक है। आवर ब्रेन कंबाइंस द टू इमेज, ये दोनों इमेज को ब्रेन जो है वो चैनलाइज कंबाइन करता है, और एक कंबाइंस द टू इमेज इनटू वन, और एक फाइनल इमेज जो है वो हमें नजर आता है, यूजिंग द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू टेल अस हाउ क्लोज और फार अवे द थिंग्स आर। तो ये क्या है, ये थोड़ा रिलेटिवली दूर खड़ा था ये जो पेड़ है, और ये बॉक्स जो है वो नजदीक खड़ा था, इसीलिए रिलेटिव डिस्टेंस के कारण हमें, और एक ही लाइन में खड़ा, ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन में खड़ा है, ठीक है। बट ये पीछे है, पेड़ पीछे है और बॉक्स सामने था, इसीलिए हमको एक दो इमेज फॉर्म होता है, और दो इमेज को कंबाइन करके ब्रेन जो है वो हमें एक इमेज शो करता है, इसी को बोलते हैं स्टीरियोप्सिस, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ जाते हैं, जो है विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स द आई में ग्रेजुअली लूज इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन, जैसे जैसे एज होता है, जो आई है वो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो लूज करने लगता है। इन सच कंडीशन पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिवली एंड कंफर्टेबली, और पर्सन इजीली ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट नहीं कर पाता, दो ऑब्जेक्ट्स को, और अच्छे से नहीं देख पाता, ब्लरी इमेज आता है। द विजन बिकम ब्लर्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आईज, ठीक है। देयर आर मेनी थ्री कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन, कौन कौन से हैं, मायोपिया, इसको या फिर नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, एंड तीसरा है प्रेसबायोपिया। तो इन टॉपिक्स को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ह्यूमन डिफेक्ट से, जो ह्यूमन आई डिफेक्ट है वही है, ठीक है। तो सबसे पहला है मायोपिया। मायोपिया को हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया को कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, ये ऐसा डिफेक्ट है, इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विच द ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट ही कैनॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसका मतलब क्या हुआ, हमें मायोपिक डिफेक्ट क्या होता है, जिसमें हम लोग नजदीक के चीज को बहुत आसानी से देख लेते हैं, क्लियरली देख ले सकते हैं, लेकिन दूर के चीजों को हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। तो अब मायोपिया होता क्यों है, अब पता तो चल गया मायोपिया क्या होता है, अब होता क्यों, मायोपिया इज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया का एक्सेसिव कर्वेचर, चौड़ा हो जाना, और साथ ही साथ में इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल।
तो आई बॉल जो है, हमारा जो आई बॉल है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये दोनों कारण हमें मायोपिया होता है। ठीक है, इस केस में क्या है, फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई। ठीक है, जो फार पॉइंट होता है मायोपिक आई का, हम लोग नॉर्मल आई में क्या पढ़े थे, फार पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, वो हम लोग पढ़े थे इन्फिनिटी होता है फार पॉइंट। लेकिन मायोपिया में क्या होता है, जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी से कम होता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी यहाँ पर है, लेट सपोज दिस पॉइंट, ये इन्फिनिटी है। बट मायोपिक आई में फार पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर है, वो इन्फिनिटी से कम होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इमेज को फॉर्म होना है रेटिना पे, रेटिना ये पार्ट है, ये जो पार्ट है वो रेटिना है, यहाँ पे इमेज फॉर्म होना चाहिए, लेकिन रेटिना के सामने इमेज फॉर्म हो जाता है। तो ये मायोपिक आई में ऐसा होता है प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं, इसको ठीक करने के लिए हमें लेंस यूज करना पड़ेगा। कौन सा लेंस यूज किया जाएगा, तो वो होगा कनकेव लेंस हम लोग यूज करेंगे। कनकेव लेंस से क्यों यूज करेंगे, हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर थी, लाइट एंड रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, जो कनकेव लेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कनकेव लेंस को हम लोग, कनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग रेज होता है, वो लाइट को डाइवर्ज कर देता है, वो दूर तक देखने में हेल्प करता है। तो कनकेव लेंस यहाँ पे क्या कर रहा है, वो डाइवर्ज कर देता है, और जो रेटिना जो इमेज जो रेटिना के सामने फॉर्म हो रहा था उसको वो एग्जैक्टली रेटिना पर फॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका मायोपिया का करेक्शन किस तरह से कर सकते हैं, कनकेव लेंस के साथ में। कनकेव लेंस हैज एन एबिलिटी टू डाइवर्ज इनकमिंग रेज, इसीलिए हम लोग उसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इट इज यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, अब इसका पावर क्या होगा, मायोपिया में क्योंकि हम लोग कनकेव लेंस यूज कर रहे हैं तो पावर जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ कनकेव लेंस में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पावर, पावर मतलब पावर इज 1/f। तो इस केस में क्या होगा, पावर नेगेटिव होता है। तो जो भी पर्सन का नेगेटिव में पावर होता है, -0.5, -2.5, ये सब जो होता है वो मायोपिक होता है। उनकी आईज जो होती है मायोपिक होती है, मतलब वो नज़दीक के चीज़ों को देख ले सकते हैं, लेकिन दूर के जो चीज़ें होते हैं उनको वो देखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये मायोपिया था। फिर अब दूसरा डिफेक्ट क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। तो जस्ट ऑपोजिट है मायोपिया का, जिसको हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। मतलब इसमें दूर की चीजें बहुत आसानी से दिख जाती है, बट नजदीक की चीजें नहीं दिख पाते। तो इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आईज ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्ली बट कैनॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। और ये क्यों होता है, डिक्रीज इन द पावर ऑफ द आई लेंस, दैट इज इंक्रीज इन द फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ बढ़ जाने से होता है, और शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल्स, क्योंकि आई बॉल छोटा हो जाता है। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो इस डायग्राम में है, जो एन क्या है, एन और एन डैश क्या है, एन डैश जो है वो है नॉर्मल आई के लिए, नॉर्मल आई का नियर पॉइंट है। ठीक है, नॉर्मल आई का नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। और जो एन है वो है नियर पॉइंट फॉर हाइपरमेट्रोपिक आइज। ठीक है, तो नियर पॉइंट फॉर हाइपरमेट्रोपिक आइज के लिए एन। तो यहाँ पर क्या है, जो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट इन हाइपरमेट्रोपिया, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जा रहा है। और मायोपिया में क्या हो रहा था, मायोपिया में जो फार पॉइंट था वो इन्फिनिटी से कम हो जा रहा है। तो दोनों ही चीज क्लियर रखना होगा आपको। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, नियर पॉइंट जो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, बट हाइपरमेट्रोपिक आइज के लिए होता है 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, 40 होगा, 30 होगा, 32 होगा। तो ये हाइपरमेट्रोपिया के लिए। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आइज, तो ये जो है ये नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए। बट नॉर्मल इंसान के लिए क्या होगा, नॉर्मल आई के लिए क्या होगा, वो होगा ये वाला पॉइंट। तो ये नॉर्मल आई के लिए जो कि होता है 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है।
ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिक आईज में क्या हो रहा है, इमेज तो यहाँ पर फॉर्म होना चाहिए रेटिना पे, क्योंकि आई बॉल जो है वो छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया, तो इमेज जो है वो बाहर रेटिना के और आगे फॉर्म हो रहा है, बहुत आगे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, रेटिना पे फॉर्म होना चाहिए ना, तभी हमें दिखेगा कि रेटिना वो स्क्रीन है। अब स्क्रीन के बाहर में फॉर्म हो रहा है तो ऑब्वियसली हमें कोई इमेज फॉर्म नहीं होता। तो इसको हम लोग करेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग को कन्वर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा, दैट इज कन्वेक्स लेंस हम लोग इसमें यूज करेंगे। ठीक है, कन्वेक्स लेंस लाइट रेस को वो क्या करता है, वो कन्वर्ज कर देता है। तो ये जो पहले बाहर में रेटिना के बाहर जो इमेज फॉर्म हो रहा था उसके बजाय में अब रेटिना पे फॉर्म होगा। अब रेटिना पे फॉर्म होगा तो ऑब्वियसली हमें क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। तो जो हाइपरमेट्रोपिया है या फिर मायोपिया है, इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आता है कि फर्स्ट तो एक जनरल है कि तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें याद रखना है कि क्या होता है बीमारी एग्जैक्टली, किस कारण से होता है, और हम लोग कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या बीमारी होता है, किस लिए होता है, और किससे कैसे करेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये जो रे डायग्राम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये रे डायग्राम है, इसको ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ही बोर्ड्स में हो या फिर स्कूल एग्जाम हो या फिर हायर एजुकेशन में भी बहुत काम आएगा। साथ ही साथ में अगर कोई आप कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें भी ये सब क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आता है। ठीक है, तो अब हाइपरमेट्रोपिया में पावर क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया में जो हाइपरमेट्रोपिक आईज में पावर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं ना, तो इसमें हमारा जो पावर जो हम लोग लेंस यूज करेंगे उसका पावर पॉजिटिव होगा, +2 +1.5 ये होगा कन्वेक्स लेंस का। तो वैसे पर्सन को क्या होगा, हम लोग कन्वे कर सकते हैं ना, कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर पावर दे दिया गया है +1.5 तो हम लोग कह सकते हैं कि वो पर्सन जो है वो कन्वेक्स लेंस यूज कर रहा है। कन्वेक्स लेंस यूज कर रहा है मतलब उसको दूर का अच्छे से दिखता है बट नजदीक का नहीं दिखता। अब अगर पावर दे दिया गया है -0.5 तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो पर्सन है वो कनकेव लेंस यूज कर रहा है और उसे नजदीक का दिखता है और दूर का नहीं दिखता, जिसको हम लोग मायोपिक आई कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फिर अब तीसरा जो डिफेक्ट है वो है प्रेस बायोपिया। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई विच ऑकर्स ड्यू टू एजिंग। तो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया जो है वो किसी भी एज पे हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ओल्ड एज पे ही हो, लेकिन जो प्रेस बायोपिया है वो बेसिकली ओल्ड पीपल में ही ज्यादातर होता है, चांसेस ज्यादा उन्हीं में होता है। इट हैपेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, क्या रीजन है, डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आईलेंस, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सीलियरी मसल्स। तो मेनली क्या होता है, ग्रेजुअली जो सीलियरी मसल्स होता है वो एज के साथ में क्या होता है, जितने भी बॉडी फंक्शंस ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होता है बहुत ज़्यादा यूज्ड अप हो जाता है। जैसे कोई भी मशीन होता है अगर वो पुरानी हो जाती है तो वो क्या होता है धीरे धीरे करके डिप्रिशिएट करने लगता है मशीन। उसी तरह से ह्यूमन बॉडी भी जैसे जैसे ओल्ड होता है तो जितने भी पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के वो सब थोड़े बहुत काम करना धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रेस बायोपिया में जो सीलियरी मसल्स है आंख के अंदर, जो सीलियरी मसल्स जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है आई लेंस को, वही वीक हो जाता है। अगर यही वीक हो जाएगा तो क्या होगा, आई लेंस जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, ना वो कंट्रैक्ट कर पाएगा सही से ना रिलैक्स कर पाएगा। तो इस कारण से ये बीमारी होता है। इन दिस अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। और फिर क्या हो सकता है कि वैसे पर्सन जो है वो दोनों ही साइमल्टेनियसली मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही प्रॉब्लम हो सकता है। अब ऐसे बीमारी को या ऐसे आई डिफेक्ट को किस तरह से ठीक किया जाता है, तो बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस। ठीक है, तो ये बहुत जितने भी ओल्ड एज पर्सन होते हैं 50 60 70 ईयर्स के अबव उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है। तो वो लोग किस तरह से उनके लिए करेक्शन मेजर क्या है, तो वो है बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस। तो बाइफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अपर पोजीशन कंसिस्ट ऑफ द कनकेव लेंस, जो अपर पार्ट ऑफ द लेंस होता है वो होता है कनकेव लेंस होता है। ठीक है, वो कनकेव लेंस होता है और जो लोअर पार्ट होता है वो कन्वेक्स होता है।
तो लोअर पार्ट से क्या होगा, वो कन्वर्ज कर देगा, ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और कनकेव लेंस जो अपर पार्ट है वो डाइवर्ज कर देगा, जो मायोपिया का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो बाइफोकल लेंस लगाने का ये बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है, तो ये ओल्ड एज पर्सन में ज्यादा होता है। अब हम लोग और एक आई डिफेक्ट के बारे में समझ लेंगे, वो है एस्टिग्मेटिज्म। ये एनसीईआरटी बुक में एज सच नहीं दिया है, तो भी मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी और फोकस साइमल्टेनियसली हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस बोथ। तो ये ऐसा बीमारी है जिसमें साइमल्टेनियसली एक इंसान जो है वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस को एक ही साथ में नहीं देख पाता, फोकस नहीं कर पाता। अगर वर्टिकल को देखता है तो हॉरिजेंटल जो है वो ब्लर हो जाता है, अगर हॉरिजेंटल को देखता है तो वर्टिकल ब्लर हो जाता है। तो वैसे बीमारी को हम लोग कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस होता है यूज करने के लिए, तो सिलिंड्रिकल लेंस, ठीक है। तो ऐसे बीमारी को ठीक करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस। तो एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। तो मायोपिया के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कनकेव लेंस, ठीक है, जो कि होता है डाइवर्जिंग लेंस। हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, जो कि कन्वर्जिंग लेंस होता है। प्रेस बायोपिया के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस यूज करते हैं, जहां पे दोनों ही लेंस होता है, प्रेजेंट होता है, कनकेव भी और कन्वेक्स भी। और एस्टिग्मेटिज्म के लिए जैसे बीमारी के लिए हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। कैटरेक्ट के बारे में मैं पहले ही बता दिया, ड्यू टू द मेम्ब्रेन ग्रोथ ओवर आई लेंस द सेल लेंस बिकम्स हेजी और इवन ओपेक, क्लाउडी क्लाउडी सा हो जाता है जो सेल लेंस होता है। दिस लीड्स टू द डिक्रीज और लॉस ऑफ द विजन। द प्रॉब्लम इज कॉल्ड कैटरैक्ट। इट कैन बी करेक्टेड ओनली बाय सर्जरी, ठीक है। तो इसका क्या उपाय है, तो सर्जरी का। अर्ली एज पे अगर ये मोस्टली एज रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है, और जितना जल्दी जा सके उतना जल्दी ठीक हो सकता है। सीवियर केस में पूरी तरह से आई लॉस होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने समझने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए किस कैसा लगा हो, अच्छा लगा है कि बुरा लगा हो। शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें हम लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि रेनबो किस तरह से फॉर्म होता है, प्रिज्म का, वाइट लाइट किस तरह से अलग 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 डिस्पर्स होता है, साथ ही साथ में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस कारण से होता है, वो सब टॉपिक्स जो है वो हम सेकंड पार्ट में फुल्ली डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।